नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। एक वीडियो जिसने पूरे देश में किस तरह से हंगामा खड़ा कर दिया। एक वीडियो जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे एक बुजुर्ग की पिटाई की गई, वो भी धार्मिक वजह से। एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई और उसको जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। एक ऐसा वीडियो जिससे धार्मिक भावनाएं भड़काने की और देश में आग लगाने की कोशिश की गई। लेकिन जब सच सामने आया तो सच ने कैसे हैरान कर दिया। किस तरह से मजहब का एंगल देकर भावनाएं भड़काने की कोशिश एक वीडियो के जरिए जरूर die गई। लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस ने इस पूरे वीडियो का झूठ सामने रख दिया और उन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जिन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि ये धार्मिक भावनाएं भड़काकर क्या सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपको ये पूरी खबर दिखाऊं उससे पहले वो तस्वीरें दिखा देती हूं जिन तस्वीरों के जरिए ये पूरा मामला भड़का। किस तरह से अब्दुल नाम के एक बुजुर्ग की ये तस्वीरें सामने आई। इन्हें बुरी तरह से पीटा गया, चोट के निशान इनके शरीर पर देखे जा सकते हैं। और इन तस्वीरों के बाद ये कहा गया, सोशल मीडिया में ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक वीडियो में इन बुजुर्ग को देखा जा सकता था जो कह रहे थे कि उन्हें पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई और उसके बाद उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया। लेकिन यह किस तरह से झूठ था वो पुलिस ने सामने रख दिया। तफ्तीश करके किस तरह से यह पूरी खबर पलट गई। आपको पहले वो तस्वीरें भी दिखाती हूं जिसमें वो वीडियो दिखाते हैं आपको, जिसके अंदर ये बुजुर्ग अब्दुल नाम के बुजुर्ग क्या कह रहे थे और कैसे ये पूरी तस्वीर बदली पुलिसिया कार्रवाई के बाद, वो भी दिखाते हैं। ये तस्वीर पहले दिखाई। कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम जय सिया राम। और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो माल लगा रहे और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया। मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि ये बुजुर्ग अब्दुल नाम के बुजुर्ग कह रहे हैं कि उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया। लेकिन आपको वो नाम दिखाती हूं, पुलिस ने जिन पर मामला दर्ज किया है, जिन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनके नाम क्या है वो आपको पहले मैं दिखा देती हूं, क्योंकि इसने कैसे इस पूरी तस्वीर को पलट दिया। पहले वो नाम दिखाते हैं जिनसे ये पूरी की पूरी खबर पलट गई। अगर वो नाम दिखा सके हमें पहले स्क्रीन पर। ये गाजियाबाद कांड में जो आरोपी हैं उनके नाम देखिए आप, आरिफ, आदिल और उसके बाद मुशाहिद। इन लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। कल्लू, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन बुजुर्ग के ऊपर हमला किया। इन लोगों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब बड़ी बात यह है कि आदिल और मुशफिद नाम के लोग क्या ये धार्मिक नारा लगवाएंगे, क्या जय श्री राम का नारा लगवाएंगे। और इसीलिए पुलिस ने साफ कह दिया कि इस पूरे मामले में किसी तरह का कोई धार्मिक एंगल नहीं था। ऐसे में क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आई और क्यों इस तरह का वीडियो वायरल किया गया, जिससे एक बार फिर देश में संदेश देने की कोशिश की गई कि देखिए कैसे एक बुजुर्ग को पीटा गया और उसे धार्मिक नारा लगाने के लिए कहा गया। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें ये बुजुर्ग बात कर रहे हैं, उस वीडियो में देखिए, उस वीडियो में भी जो व्यक्ति उनके साथ है उसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी कि कौन है वो व्यक्ति, किस तरह से सियासत से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में अफवाह गैंग का फसाद फॉर्मूला। योगी को निशाना बनाने का रामबाण। और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम जय सिया राम। और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो माल लगा रहे और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिया। ये वो झूठ है जो सूबे को सुलगाने के लिए फैलाया गया, देश में दंगे भड़काने के लिए फैलाया गया। एक बुजुर्ग को मारा पीटा गया
उनकी दाढ़ी काटी गई और ये वीडियो वायरल हो गया। बुजुर्ग से जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। ये बुजुर्ग ने अपने वीडियो में खुद कहा, और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो सच दूसरा ही था। साफ हो गया कि राम नाम को बदनाम करने की साजिश थी। या सीएम योगी की छवि बिगाड़कर सियासी समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी। यूपी पुलिस ने वक्त रहते मंसूबे बेनकाब कर दिए, अफवाह गैंग का मुखौटा उतार दिया। पूरा फैक्चुअली लिखते हुए कि क्या घटना हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब पूरा एक जारी किया। लेकिन हमारे उस स्टेटमेंट जारी करने के बाद और सिचुएशन क्लियर करने के बाद भी लगातार ये गलत मैसेज का प्रसार किया गया कि ये एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया गया है और ये सांप्रदायिक किसी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया है। राम नाम को बदनाम कर सूबे को सुलगाने का खेल खेलने वाले चेहरे कौन से थे, आखिर ये भी आपको बताते हैं। क्या ये पूरा खेल योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने और सियासी जमीन उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले तैयार करने के लिए खेला गया? यूपी में चुनाव को 6 महीने हैं। ऐसे में यूपी का माहौल बिगाड़ने के लिए, योगी की छवि बिगाड़ने के लिए, धर्म को बदनाम करने के लिए राम बाण चलाया गया था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, राहुल गांधी बिना देरी अफवाह गैंग के साथ खड़े हो गए। झूठी खबर फैलाते हुए बिना जांचे परखे श्री राम नाम को आरोपियों के साथ जोड़ दिया। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। लेकिन पुलिसिया जांच के बाद खुद सीएम योगी ने राहुल गांधी के झूठ के पैर पकड़ लिए। सीएम योगी ने खुद उजागर किया कि कैसे समाज में जहर फैलाने के लिए कोशिश की जा रही थी। प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा कि जिस वीडियो में आवाज भी नहीं थी, उसमें राहुल ने आरोपियों का धर्म कैसे खोज लिया? उस वीडियो की आवाज को बंद कर दिया गया था। उस वीडियो का कोई आवाज ही नहीं आ रही। जब उसमें आवाज ही नहीं आ रही है तो कुछ लोगों को उसमें से आवाज कैसे सुनाई देती है? राहुल गांधी जैसे नेता, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास के राह पे आज आगे बढ़ रहा है, उसको डिरेल करने की पूरी कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि करेंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता बहुत बुद्धिमान है, वो इसमें फंसने वाले नहीं है। राम नाम को बदनाम करने की कोशिश करने वाले माफी मांगने के बजाय अब धर्म का उपदेश दे रहे हैं। जिस किसी ने किया है उसने धर्म का अपमान किया है, धार्मिक भावनाओं के विपरीत कार्य किया है। यही तो राहुल गांधी जी का ट्वीट कह रहा है। इसमें गलत क्या है? इस अफवाह को बल देने वाला एक और चेहरा है इद्रिस पहलवान। ये गाजियाबाद का समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता है। ये वही शख्स है जो वीडियो में इन बुजुर्ग के साथ नजर आ रहा है। इसी शख्स ने इस बुजुर्ग का वीडियो बनाया। इद्रिस पहलवान की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ साथ नेताजी के साथ भी देखी जा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से निभा सकती, ये तय है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले को उजागर किया। अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? इस मसले को उन्होंने खुलकर हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। जिस पैमाने पर झूठ फैलाया गया, ऐसा लग रहा है कि अफवाह गैंग ने दंगों के लिए पूरी तरह जमीन तैयार कर ली थी। क्या इसी जमीन पर सियासी फसल काटने की तैयारी थी? बहुत कुछ साजिश होगी। आज मेरी बात आप लोग गौर करिएगा। ये लोग बहुत कुछ उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए जितने गंदे, जितने गलत, जितने झूठे तथ्य हैं, सब निकालेंगे, उजागर करेंगे कि कैसे भी उत्तर प्रदेश जीता जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सपने में भी। आरोपियों की पहचान सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि पूरी कहानी झूठ की बुनियाद पर ही बुनी गई। अफवाह गैंग के नाम सामने आने के बाद तो सब कुछ एकदम साफ हो गया कि बदनीयती से ही ये साजिश का जाल बुना गया, जिसमें पूरी की पूरी अफवाह गैंग जुटी थी और विपक्ष के कई सियासी दल अपनी रोटियां सेकने की जुगत में लग गए।
ये राम को बदनाम करने की टूल किट क्या असल में यूपी को सुलगाने और सीएम योगी की छवि बिगाड़ने के लिए थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, गाजियाबाद कांड का मकसद क्या सूबे को सुलगाना था? सवाल पूछ रही हूं कि योगी की छवि बिगाड़कर चुनावी फायदा उठाने की साजिश थी ये? सवाल आज महाभारत में ये कि आप अफवाह गैंग पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो का इस्तेमाल किया धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए और किस तरह से छवि बिगाड़ने के लिए। और सवाल ये कि क्या ट्विटर अफवाह फैलाने का अड्डा बन चुका है, क्योंकि आज जो एफआईआर हुई है वो ट्विटर पर भी हुई है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं वकील एक्टिविस्ट सुबूही खान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब। मैं शुरुआत सबसे पहले अतिकुर रहमान साहब आपसे कर रही हूं, क्योंकि इस बार कई बार आपने कहा है, कई मौकों पर आपने ऐसे मामलों का जिक्र किया। आज जब मैं ये तस्वीर देखती हूं जिसमें किस तरह से कहानी उल्टी निकल गई, जय श्री राम का नारा लगाने की बात कही लेकिन पुलिसिया तफ्तीश में कहानी उल्टी निकल गई। किस तरह इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की वीडियोस का? अतिकुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। अतिकुर रहमान साहब, मैं सवाल पूछ रही हूं कि क्यों जय श्री राम के नारे को बदनाम करने की ये साजिश, मैं क्यों ना कहूं इसे? देखिए, अगर साजिश है सुचारिता जी तो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाने दीजिए। आप दिल्ली पुलिस पे विश्वास करती हैं क्या? आप यूपी पुलिस पे विश्वास करती हैं क्या? साजिश है मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस पे विश्वास कर रही हैं तो ये अगर आप यूपी पुलिस पे विश्वास कर रही हैं तो ये आपकी गलती है। यूपी पुलिस सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की म्यूजिक पे डांस करती है। एक सेकंड, आप मुझे ये कह रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, आप मुझे और बाकी नागरिकों को ये कह रहे हैं कि वो पुलिस की बात में विश्वास ना करे, पूरी देश के सामने जो वो तस्वीर रख रही है उस पर विश्वास ना करे, ये पुलिस झूठी है। आप मुझे ये सीख दे रहे हैं और बाकी नागरिकों को भी ये सीख दे रहे हैं। आपको है क्या? आपको महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास था जब महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि यहां पालघर में साधुओं की लिंचिंग के अंदर कोई एंगल ऐसा नहीं है? आपने महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास क्यों नहीं किया? एक सेकंड, उसी तरह से हम यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं सर, करते आपको चार्जशीट पता है? चार्जशीट जब पुलिस रखती है, कोर्ट में रखती है, वो एक एक चीज हमने चलाई थी। पालघर की तुलना इससे मत करिए। और जब आप पालघर की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यूपी पुलिस के ऊपर विश्वास करना आपकी गलती है। हम यूपी पुलिस पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज तक के जो बयानबाजी की है वो सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ की है। हम उन पर विश्वास नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अतिकुर रहमान साहब, यही तो मैं कह रही हूँ, यही मकसद है अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, यही मकसद है। और आप भी उस पूरे मकसद, उस प्लान का हिस्सा है क्या अतिकुर रहमान साहब? आप मुझे ये बता रहे पुलिस पर भरोसा मत कीजिए, एक मुख्यमंत्री पर भरोसा मत कीजिए, ये पूरी तफ्तीश पलट दी। आपके मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर उनको कोई काम नहीं है, वो गाजियाबाद में हुई एक घटना में पूरी तफ्तीश पलटने में लगे हुए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? वो इस पूरी घटना की पटकथा लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप मुझे? लाशें बिछती क्या? अगर काम सर क्या बात कर रहे हैं? लकड़ियां तो नसीब हो जाती शमशान घाट में हिंदुओं को। हिंदू भाइयों को शमशान घाट में लकड़ियां नसीब नहीं करवाई। सर, आप कोरोना में हिंदू मुसलमान ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं ढूंढना। मुझे यही दुख होता है कि ऐसी घटना में एक बुजुर्ग की अगर पिटाई हुई। एक सेकंड सर, और मैं वो व्यक्ति भी दिखाऊंगी जिस व्यक्ति के साथ वो बैठ के वीडियो बना रहे थे, लारी साहब, उनको आप शायद पहचानते हो। गंगा के सुपुर्द करना पड़ा उनको।
एक सेकंड, मैं संजू वर्मा जी के पास जा रही हूँ पहले। संजू वर्मा जी, एक मिनट। मैं प्रोफेसर रागी आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि आरोप ये योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस पर लगा रहे हैं, संजू वर्मा जी के पास मैं पहले जा रही हूँ। संजू जी, यहां बैठकर अतिकुर रहमान ये बताना चाह रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा मत करिए, एक सूबे के मुख्यमंत्री पर भरोसा मत करिए, और उसके साथ साथ जो जांच हो रही है उस पर भी सवाल उठाकर ये उसी प्लान को आगे नहीं बढ़ा रहे। सुचरिता जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। पहली बात तो आतिकुर रहमान ने जो पालघर साधुओं का किस्सा उठाया, तो पालघर साधुओं का जब वीडियो आया था उसके बाद इनको याद दिला दूं, तब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही नहीं पर जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उन्होंने भी कहा कि ये वीडियो सच है, कार्रवाई की जाएगी, और 100 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद भी किया, और तफ्तीश अभी भी चालू है, कार्रवाई चालू है। यस। पालघर साधुओं को मार कर, उनको निहत्थों को मार कर आपने उनको पूरी तरह से घायल करके मौत के घाट उतार दिया, ये सबको दिखता है। पर जो वीडियो में अब्दुल समद सैफी कह रहे हैं मुझे जय श्री राम बोलने को मजबूर किया जा रहा है, मुझे बताइए आतिकुर रहमान, क्या आपको जय श्री राम का नारा एक बार भी सुना? क्या आपने वीडियो में एक बार भी देखा कि कोई अब्दुल समद सैफी को मजबूर कर रहा है कि जय श्री राम बोलो? और जो वीडियो क्लिपिंग बाहर आई है सोशल मीडिया पर, उसका ऑडियो म्यूट क्यों था? जब हम में से किसी ने सुना नहीं क्योंकि ऑडियो म्यूट था, तो आपने कैसे सुन लिया? आपने कैसे सुन लिया? और दूसरी बात सुचरिता जी, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज की, यस, तो मोहम्मद जुबैर ने वो ट्विटर पर वीडियो डिलीट क्यों कर दिया? बिल्कुल। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि मोहम्मद जुबैर को लगता था कि जय श्री राम बोलने को मजबूर किया गया अब्दुल समद सैफी को, तो ट्विटर से जुबैर ने वो वीडियो डिलीट क्यों किया? इस बात का जवाब है। अब मैं एक सवाल मैं अतिकुर रहमान साहब आपसे पूछूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी सुबुही के पास और प्रोफेसर रागी के पास। सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट। बुजुर्ग का बयान क्या है सर? एक मिनट, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, मुझे एक बात बताइए सर। एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए बस। मुझे बस आपसे ये पूछना है कि आरिफ, आदिल, मुशाहिद, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, ये सब जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, आप ये कह रहे हैं? हास्यास्पद है। क्या कोई मुसलमान ये इनके एलियस नाम भी तो हो सकते हैं। मजबूर कर सकता है? ये नाम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। एक सेकंड सर, आप मुझे कह रहे हैं कि कहानी पूरी पलट दी गई इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा सर, एक मिनट किया गया। अब क्या कह रहे हैं प्रोफेसर रागी? अतिकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पूरे मामले को, हालांकि पुलिस ने 5 तारीख का ये मामला है और पुलिस खुद कह रही है कि हमने उसी रात को मामले में FIR दर्ज की और लोगों को पकड़ा। एक सेकंड रुकिए सर, मेरी बात तो सुनिए। मुसलमानों की भी होती है सर, दलितों की भी ठीक होती है। लिंचिंग के ऊपर कानून क्यों नहीं बना? सर, मैंने ये नहीं कहा कि लिंचिंग नहीं होती है, मैंने मॉब मेंटालिटी पर भी कोई बयान नहीं दिया। ये होता है और ये सत्य है, लेकिन एक खबर को पलट देना, उसे धार्मिक एंगल देना, ये कहना कि लोगों ने उनकी पिटाई की और नारे लगवाए, ये झूठ है कि नहीं है? एक मिनट, अब तक के अब अतिकुर रहमान साहब, एक मिनट। संगीत प्रोफेसर रागी, अतिकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि ये घटना घटती है सोशल मीडिया पे, सारे एक ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो कि एक एजेंडा के तहत चलते हैं, वो इस वीडियो को उठाते हैं और कहते हैं देखिए किस तरह से योगी राज में हो क्या रहा है, एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहे जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं पुलिसिया तफ्तीश में पूरी कहानी पलट दी, लोगों के नाम तक बदल दिए, सारी कहानी पटकथा लखनऊ से लिख रहे थे योगी जी, जिन्हें कोई और काम नहीं था। प्रोफेसर रागी, एक मिनट सर, प्रोफेसर रागी को भी सुन ले। बयान क्या है? प्रोफेसर रागी को सुन लूं मैं सर? क्या पूरा शो आप ही को दे दूं? सर प्रोफेसर रागी बोलिए सर। प्रोफेसर रागी, आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है, प्रोफेसर रागी को आवाज नहीं आ रही। सुबुही आप जवाब देंगी? आपको मेरी आवाज आई सुबुही? जी सुचरिता जी सुचरिता, एक मुसलमान बुजुर्ग के साथ एक अभद्र व्यवहार होता है, उनकी दाढ़ी काटी जाती है,
और जितने भी सूडो सेक्युलर्स हैं, जिहादी हैं, भारत तोड़ो गैंग है, उनको एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वाह, अब मौका मिला हिंदुओं को बदनाम करने का, अब मौका मिला भारत को बदनाम करने का, कि देखो देखो भारत में मुसलमान के साथ क्या कर रहे हैं हिंदू। जब तफ्तीश होती है और एफआईआर सामने आती है तो ये पता चलता है कि बुजुर्ग की दाढ़ी काटने वालों के नाम आरिफ, आदिल, मुशाहिद, कुल्लू, पोली, प्रवेश आदि हैं। तो अपनी गलती मानने के बावजूद अतीकुर रहमान जैसे समझदार इस्लामिक स्कॉलर्स नेशनल टीवी पे ये बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में गलती हो गई। अतीकुर रहमान साहब, मान लिया आपको यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है, मान लिया आपको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो आपका एजेंडा सफल नहीं होने दे रहे। लेकिन एफआईआर में जो नाम आते हैं, सुचरिता ये बीच में ना काटे प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अतीकुर रहमान साहब तर्क पे जवाब दीजिएगा। अतीकुर रहमान साहब ऐसे मत करिए, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आपने तो पूरी पटकथा लिख दी सर, स्क्रिप्ट राइटर निकले आप, अब उनको भी तो कुछ लिखने दीजिए। बोलिए सुबुई, बोलिए सुबुई। मेरी पूरी बात जी सुचरिता ये बोल रहे हैं पुलिस वालों ने नाम बदल दिए। अरे आप इतने कोई नर्सरी गोइंग किड नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि एफआईआर में नाम तहरीर के बेस पे डाले जाते हैं। तहरीर जो है वो विक्टिम देता है, जिसके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है उन्होंने ही खुद लिखकर पुलिस को नाम दिए होंगे कि किन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। आपको विक्टिम के ऊपर भी भरोसा नहीं है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हैं जो मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं, बदनाम करते हैं आप हिंदुओं को। आपको रियल इंसिडेंट्स नहीं मिलते हैं तो आप नकली फर्जी इंसिडेंट्स बनाते हैं। मुसलमान ने मुसलमान की दाढ़ी काटी है, बोलिए नेशनल टीवी पर, सच बोलिए जो हमेशा से। मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं रत्नाकर जी आपके पास आऊंगी और लारी साहब आपके पास आऊंगी। जो तस्वीरें, जो वीडियो हमारे पास आया और पुलिस इसकी पूरे मामले की तफ्तीश अभी कर रही है, लेकिन उन्होंने एफआईआर जिन नामों पर की, इसीलिए मैंने पूछा सीधे अतीकुर रहमान साहब से कि क्या ये लोग बोल रहे थे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। ये व्यक्ति जो वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं, ये इद्रिस पहलवान है, ये इनके साथ बैठे हुए हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। और पीछे तस्वीर देखिए, इनकी तस्वीरें लगी हुई है पीछे, यानी कि सीधे सीधे लारी साहब गौर से सुनिएगा, तस्वीरें जो लगी हुई हैं नेताजी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ तस्वीरें लगी हुई हैं, यानी ये गाजियाबाद के स्थानीय नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बैठे हुए हैं इनके साथ और ये तस्वीरें ये वीडियो बना रहे हैं उनके साथ बैठकर। अब मैं इन तस्वीरों के बाद आपके पास आऊंगी, आप जानते हैं सवाल मेरा क्या होगा, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको वो भी दिखाती हूं कि सोशल मीडिया पर ट्विटर किस तरह से हथियार बना और किस तरह ट्विटर के जरिए ये आग फैली है। उन लोगों के नाम दिखाती हूं जिन पर एफआईआर हुई है, उनके ऊपर एफआईआर हुई है और ट्विटर उनमें से एक है। मोहम्मद जुबैर राना अयूब द वायर पर हुई है, सलमान निजामी जो कि कांग्रेस के नेता हैं उन पर एफआईआर हुई है, मस्कूर उस्मानी, समा मोहम्मद, समा नकवी पत्रकार हैं, ट्विटर पर भी एफआईआर हुई है, क्योंकि ट्विटर वो मैदान बन गया जिसके जरिए ये अफवाह फैलाई गई। और किस तरह के ट्वीट्स थे, आप ट्वीट्स देखिए इस वीडियो के बाद, किस तरह से ट्वीट्स का एक पूरा जाल फैल गया और लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि इस व्यक्ति को पीटा और इस व्यक्ति को किस तरह से धार्मिक नारा लगाने के लिए कहा, जबकि उस वीडियो में ऑडियो नहीं है जो बात संजू वर्मा जी कह रही थी। एक मुस्लिम को भीड़ ने पीटा, जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया, कह रही राना अयूब ट्वीट डिलीट कर दिया इन्होंने। उसके बाद दूसरा आपको दिखाती हूं, दूसरा ट्वीट किसका आया, राना अयूब के बाद आपको ट्वीट दिखाती हूं मोहम्मद जुबैर का, जो कह रहे हैं पूरा घटनाक्रम बयां करते हुए अब्दुल समद का वीडियो है जिसमें उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया है। इसके बाद इन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद कह रहे हैं कि जो तथ्य सामने आया उसके बाद मैंने वीडियो डिलीट किया है। तीसरा ट्वीट आपको दिखाती है, वो सब है जिन पर एफआईआर की है और यूपी पुलिस ने ये पूरी एफआईआर की है। हिंदू राष्ट्र में चुनाव के लिए गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग मुसलमान पर हमला किया गया, जय श्री राम बुलवाया गया, इस सभा नकवी कह रही है। इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं था, लेकिन इसके बाद भी इस वीडियो को ट्विटर पर डाला गया और यह कहा गया कि यही सच्चाई है, यही वो सत्य है जो आपको दिखाना चाह रहे थे। सलमान निजामी कांग्रेस के नेता है, रत्नाकर जी गौर से सुनिए, उन्होंने लिखा एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा, उसकी दाढ़ी काटी गई और उसके बाद जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। यह सलमान निजामी ने वीडियो ट्वीट कर दिया, वायरल हो गया वीडियो, इनके कई हजार रीट्वीट्स हुए। लेकिन आप सोचिए इस सब के बाद सच्चाई क्या है। मैं आपके पास आ रही हूं रत्नाकर जी, सिर्फ सलमान निजामी नहीं, राहुल गांधी ने भी इस वीडियो के बाद किस तरह से इसी झूठ को आगे रख दिया। जिम्मेदारी नेताओं की बहुत है इस देश में। रत्नाकर जी आवाज आ रही मेरी?
हाँ आ रही बताइए। रत्नाकर जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसी झूठ को आगे परोस दिया। आप मुझे बोलने देंगी? बिल्कुल सर, आपको इसीलिए आमंत्रित किया है मैंने। तो राहुल गांधी का ट्वीट क्या है, पढ़ेंगी आप या मैं पढ़ दूं? सर आप पढ़ दीजिए, आप वैसे भी दिन रात पढ़ते होंगे इनके ट्वीट्स, आप पढ़िए सर। हाँ तो मैं पढ़ देता हूँ। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं ये मानने को नहीं तैयार हूँ, मैं ये मानने को कभी भी नहीं तैयार हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त जी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता के खिलाफ है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। और उसके साथ उन्होंने 3 लाइन का एक कटिंग पेपर की है जिसमें लिखा है कि लास्ट लाइन है, बुजुर्ग का मुंह ढककर ले गए। कहां से आपको सांप्रदायिकता दिख गई? क्या आपने सांप्रदायिकता के चश्मे पहन रखे हैं? क्या सुचरता योगी आदित्यनाथ के चश्मे पहन रखे हैं? बिल्कुल सर, आप बात कंप्लीट करिए, फिर बताऊंगी चश्मा कौन सा है। श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं? जी जी जी। नहीं आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको टोकूंगी तो फिर आप कहेंगे मैं बात कह लूं। कहां से उन्होंने लिखा हिंदू मुसलमान? हाँ, अब आपकी बात हुई हो तो सर मैं बोलूं? अब मैं बोलूं सर? रत्नाकर जी, उस ट्वीट के आगे जो उन्होंने संलग्न किया है रिपोर्ट, उसमें क्या लिखा है? जय श्री राम ना कहने पर बुजुर्ग की पिटाई हुई। ये संलग्न किया है साथ में अपने ट्वीट के। उन्हें पता लग गया कि जय श्री राम ना कहने पर बुजुर्ग की पिटाई हुई। कौन सा वीडियो सुना था उन्होंने सर? सर उन्होंने कौन सा वीडियो सुना था, मुझे जरा बता दीजिए प्लीज। 3 लाइन की पे आप गलत बोल रही है मैडम। नहीं सर, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग सर, प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। अरे यू प्रूव मी रॉन्ग ना। नहीं सर आपके नेता ट्वीट करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। सुनिए जी बोलिए। अरे मैडम राहुल गांधी का 1 मिनट रुक जाइए, मैं ही आपको ट्वीट दिखा देता हूं। नहीं सर, ट्वीट मेरे सामने है, आपने ट्वीट पढ़ दिया। मैंने कहा आप लोग दिन रात उनके ट्वीट पढ़ते हैं तो आपको आदत होगी, आप आसानी से पढ़ गए। लेकिन उसके नीचे जो संलग्न की उन्होंने क्लिपिंग सर, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें लिखा है जय श्री राम न कहने पर बुजुर्ग की पिटाई की गई, कनपट्टी पर बंदूक रखकर काटी दाढ़ी। अब मुझे ये बताइए, जय श्री राम नहीं बोला, ये उन्हें कहां से पता लगा सर? तो उन्होंने तो स्पष्ट उन्होंने तो स्पष्ट माना है कि ऐसा श्री राम के भक्त नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, उन्होंने एक झूठी खबर को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने एक झूठी खबर की क्लिपिंग क्यों लगाई सर आगे? इसका क्या मतलब है मुझे बता दीजिए। आपको पता हो कि खबर वेरीफाइड नहीं है, आप उसे आगे करेंगे? रत्नाकर जी, प्लीज डू नॉट ट्राई टू सेव हिम व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन सर। आप उस पोजीशन में नहीं है। उन्होंने झूठी क्लिपिंग शेयर करी अपने ट्वीट के साथ। मेरी बात सुनिए। बोलिए सर, बोलिए। आप मुझे बोलने देंगी? सर आप बार-बार क्यों इजाजत मांगते हैं? आपको इसीलिए बुलाया है। उसमें लिखा है कि किसी ने हिंदू मुसलमान फैलाने की कोशिश की है? नहीं, एक चीज। और दूसरी चीज मैडम ये है कि अगर आप इतनी देर से बेचारे बुजुर्ग कह रही हैं, ये पूरा का पूरा रस्तगा किसने चालू किया? माननीय अब्दुल समद सैफी ने। आप कहिए एसएसपी लोनी से, गाजियाबाद एसएसपी से कि अब्दुल समद सैफी के खिलाफ एफआईआर करें कि उन्होंने वीडियो में ऐसा क्यों कहा और किसके कहने से कहा। अब सुनिए मेरी बात। मुझे श्री राम के नारे लगाए गए, मेरी दाढ़ी काटी गई। आपने एक बार प्रोफेसर रागी को ऑडियो चेक करा लीजिए प्लीज, जिससे मैं जा सकूं उनके पास। एफआईआर की, बहुत अच्छा किया। आप मुझे बताइए कि ये नोशन, ये नैरेटिव कहां? अब सर देखिए, अब आप किस तरह से, मैं अपने दर्शकों पर छोड़ रही हूं सर। मेरे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आपने छोड़ दिया। सुनिए, राहुल गांधी का ट्वीट आपने लगा दिया। अब उस ट्वीट के नीचे जो खबर लिखी थी, मैंने फिर आपसे कहा जय श्री राम ना कहने पर बुजुर्ग की पिटाई की गई। अब मुझे एक बात बताइए प्रोफेसर रागी, ये कह रहे हैं इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं है। कौन जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा? राहुल गांधी। प्रोफेसर रागी, एक मिनट। प्रोफेसर रागी, आप बोल रहे तो फिर मैं बोलूं मैडम। हाँ प्रोफेसर रागी। चर्चा कांग्रेस के तरफ से जो बंधु बोलने आए हैं, मैं एक उदाहरण जरा देता हूँ। जैसे कोई आपके टेलीविजन पर आकर के ये कहे कि मैं राहुल गांधी को लोग गधा, मूर्ख, बेवकूफ और बड़ा ही बेवकूफ आदमी समझते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। तो इसका मतलब है कि वो आदमी राहुल गांधी को गधा, बेवकूफ सब चीज कह भी दिया और कह रहा है कि नहीं है। ये ट्वीट राहुल गांधी का बहुत चालाकीपूर्ण ट्वीट है।
लेकिन शरारत से भरा हुआ ट्वीट है। एक व्यक्ति को जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है ऐसी बातें नहीं सोचती है, ऐसे बिल्कुल ही ऐसी बातें नहीं सोचती है। दूसरी बात मेरा कहना है कि आप सांप्रदायिकता आपको रत्नाकर जी, अब आपने कहा मुझे बोलने देंगे, अब दूसरे को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको सर बोलने दिया, आपने पूरी बात रखी। अब प्रोफेसर रागी को भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। लारी जी भी इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए प्रोफेसर रागी, बात करिए। दूसरी बात जो एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो आपको तो न भारत के संविधान पर विश्वास है, न भारत के न्यायपालिका पर विश्वास है। भारत की न्यायपालिका यदि राम मंदिर के पक्ष में वोट ये कर दे, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दे देती है, वह भी आपको स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई कानून ट्रिपल तलाक के संबंध में बन जाता है, उस पर भारत सरकार पर आपको विश्वास नहीं होता है। तो ये बताता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप तालिबानी मानसिकता और तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हैं। जहां गजवाए हिंद होगा, जहां पर इस्लामिक राज्य होगा, वहीं आपका जहां पर शरिया कानून होगा उसी को आप मानेंगे, इसके अतिरिक्त और किसी चीज को नहीं मानेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। हिंदुओं को सोचने की जरूरत पड़ जाएगी कि ये चाहते क्या हैं। ये क्या यही चाहते हैं कि यदि इनके इस्लाम का शासन हो जाए तभी हम पुलिस न्यायपालिका पर विश्वास करें? हाँ। यही इस्लामिक मानसिकता है, इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये दोनों मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए दोनों कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं। पर सर ये डेंजरस है। देखेंगे हिंदू वोटों के लिए, मुसलमान वोटों के लिए, धर्म में बांटकर वोटों को देखने के लिए इस तरह की घटना, इस तरह की साजिश रची जाए, दिस इज डेंजरस फॉर द कंट्री। ये देश के लिए खतरनाक है। लारी साहब, मैं आ रही हूं। संजू जी एक मिनट। लारी साहब, वो जो इदरिस पहलवान साहब थे, उनको जानते हैं आप? नेताजी के साथ तस्वीरें हैं उनकी, अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें हैं उनकी। मैं नहीं जानता हूं। वो तो अपने आप को समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। अब वो उनके साथ ये वीडियो बनवा रहे हैं वो बैठकर। हाँ, इस लिंक की भी जांच होनी चाहिए। जी बोलिए लारी साहब। बिल्कुल, मैं उस आदमी आ रही हूं। संजू जी एक बार लारी जी बोले, वो तब से इंतजार कर रहे हैं। लारी जी बोलिए। जो पत्रकार मरी थी और उसको बहुत ही गंदा शब्द कहा था, उसको नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते थे। मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूं जिसने कई लोगों को जानवर के नाम पे कई इंसानों को मार दिया। मैं उस आदमी को जानता हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह और ये सब जितने भी सीनियर लोग हैं, ये उसको फॉलो करते हैं। मैं ऐसे देशद्रोहियों को जानता हूं क्योंकि देशद्रोही फॉलो करते हैं एक दूसरे को। मैं उस औरत को जानता हूं जो आतंकवाद के केस में जेल में बंद थी और आज बीजेपी की सांसद है, और उसके नेता जो हैं, आतंकवादी के नेता जो हैं, वो हैं नरेंद्र दास मोदी। मैं उनको जानता हूं। मोहन भागवत, उनको मैं जानता हूं। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनको मैं नहीं जानता हूं। इस तरह से तो बहुत से लोग लारी साहब जाके आ जाते हैं, मुलायम सिंह जी की हो चाहे किसी की हो। आप मेरे पीछे बैठी हैं, आपने कहीं फोटो देख लीजिए नेताजी की या अखिलेश जी की, आपको फोटो दिख रही हो? ठीक है सर। तो बता दीजिए। सर मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा, मैंने यही कहा कि क्या ये कोई लिंक है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या नेताजी की? नहीं लारी साहब, कोई फोटो है? लारी साहब मेरा सवाल सुनिए सर। आपने बोल दिया, आप लारी साहब सुन लीजिए। तस्वीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पार्टी का लिंक बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है, गाजियाबाद के स्थानीय नेता है, ये वो कह रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। अब मुझे ये बताइए, जब बात आतंकवादी आरिफ ठाकुर की बात आई और वो जिसने पत्रकार का मर्डर करके गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया और योगी जी को, मोदी जी उसको फॉलो करते हैं, तो मैंने ये बात कह दी तो आप कहने की नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। वह मैम अभी तो आपने सबसे बड़े अपने स्क्रीन पे आपने अखिलेश जी की फोटो उस आदमी के साथ दिखाई, तब तो आप कह रही थी कि हमारे पार्टी का आदमी है। अब मैंने जवाब दे दिया तो आप कह रही है कि फोटो से कोई मतलब ही नहीं होता है। नहीं सर, अब इस लिंक की नहीं, ये तस्वीर देख लीजिए ना। लारी साहब आपके साथ भी ऐसे ही फोटो खिंचवाते हैं क्या? आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। हाँ, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। आपके चैनल में मैं दो लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, एक आपकी और एक क्या नाम है अर्नब भाई की, बाकी मैं किसी की नहीं करता हूं। अच्छा लारी साहब चलिए। लारी साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपने अपनी बात रख दी,
सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मैं आपको शो में इसीलिए बुलाती हूँ सर कि आप उसमें कंटेंट ऐड करेंगे। आपने अपनी बात रखी, मुझे बस ये बता दीजिए ना सर, ये आरिफ, आदिल, ये मुशाहिद, इनके नाम मनगढ़ंत हैं, इनके मनगढ़ंत नाम हैं, या फिर ये लोग बोल रहे थे अब्दुल साहब से कि जय श्री राम के नारे लगाइए? मैं आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। संजू जी मैं आ रही हूँ, 1 मिनट सर, संजू जी मैम 1 मिनट रुक जाइए, जवाब दे। मैंने सिर्फ सवाल, आरिफ आदिल इनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे होंगे, मुझे बता दीजिए लारी साहब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूँ। हाँ। पहली बात है, हमारे इस्लाम में बुजुर्गों की इज्जत कही गई है। हाँ। और अगर आपके दाढ़ी है, आप बुजुर्ग हैं, तो और इज्जत होती है। एक तरह से आपको वो बुजुर्ग की कैटेगरी में समझा जाता है कि अब आप अल्लाह के और नजदीक हो गए हैं। तो अगर आरिफ, आदिल और सो कॉल्ड जो नाम आप गिना रही हैं, अगर वो सही नाम है और वो वाकई में मुसलमान है, तो उनको पहली बात है मैं मुसलमान मानता नहीं। मैं क्या, आप किसी भी ये स्कॉलर जो आपके टीवी पे बैठे हैं वो स्कॉलर नहीं होते हैं। आप यहाँ खालिद रशीद फिरंगी महली साहब के पास जाइए, हु इज अ प्रॉपर स्कॉलर, और इस शहर के ईदगाह के इमाम है, आप उनसे पूछिए। नहीं लारी साहब, आपको इसमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही है? मुझे हैरानी ये होती है। मैम पूरी बात हो जाने दीजिए। आपको इसमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही, ये सब सामान्य लग रहा है आपको, ये सब सामान्य लग रहा है आपको। और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की, जो आप बता रही हैं। हाँ। जो आप बता रही हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस। नहीं मैं नहीं बता रही हूँ, ये पुलिस बता रही है। संजू जी सुबह आ रही हूँ, 1 मिनट। संजू जी ये मेरा वर्जन तो है नहीं, ये पुलिस का वर्जन है लारी साहब, उसी पुलिस का है। जिस चीज की जांच हो जाने दीजिए। आप इनका देशद्रोह का मुकदमे तो सर मामला तो दर्ज कर लिया ना उन लोगों पर, उन लोगों को पकड़ा भी है। 1 मिनट, आप तफ्तीश पूरी होने की बात करें भाई, वो लोग तो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। संजू जी 1 सेकंड, लारी साहब 1 मिनट, मैं संजू जी से बात कर रही हूँ। संजू जी ठीक है, आपने अपनी बात करी ना सर। संजू जी नाम दर्ज हो गए, FIR हो गई, इन लोगों को पकड़ लिया पुलिस ने, 3 को, बाकी को पकड़ना है। अभी भी ये कह रहे हैं कि मामला क्या है, तफ्तीश पूरी होने दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सर 1 मिनट, संजू जी आवाज सर मैं कम नहीं करना चाहती आपकी आवाज, बोलिए संजू जी। सुचारिता जी क्या मैं बिना इंटरप्शन के प्लीज हाँ प्लीज बोलिए मैम, बोलिए। ठीक है सुचारिता जी, पहली बात तो ये हादसा कब हुआ? 5 जून को। हाँ। 7 जून को FIR दर्ज करवाई गई, और 7 जून को जब अब्दुल समद सैफी ने FIR दर्ज करवाई तो उसने ये कहा कि मेरा अपहरण किया था किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने। उसने बिल्कुल जय श्री राम वगैरह वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया। मुझे ये बताइए कि 7 तारीख को FIR में अब्दुल समद सैफी कुछ और कहता है, 13 जून को अब्दुल समद सैफी समाजवादी पार्टी के एक नेता है उमैद इदरीसी, उसके साथ फेसबुक लाइव पर जाकर पूरी कहानी पलट देता है और कहता है कि मुझे राम के नाम पर पीटा गया, दाढ़ी काटी गई, जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि 7 तारीख की FIR और 13 तारीख की फेसबुक लाइव के बीच में अब्दुल समद सैफी के बयान पलट गए? पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर किसी महोदय ने कहा, 1 मिनट सुचरिता जी, कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं इस्लाम में उनको अल्लाह के और नजदीक माना जाता है। तो मैं ये बता दूं, झूठ मत बोलिए, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एक 60 साल के बुजुर्ग ने मदरसे के अंदर एक 9 साल की बच्ची का दिल्ली में बलात्कार किया। इसलिए यहाँ पर आकर अपनी जिहादी फिलॉसफी को विंडिकेट मत करिए और सपोर्ट मत करिए। तीसरी बात, आप कहते हैं ठीक है, मैं एक बार मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ, उसके सुबह सुनिए। संजू जी आपने अपनी बात रख ली। अतिकुर रहमान साहब आपने पूरी पटकथा लिख दी है। इन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस पर सुचरिता जी भरोसा नहीं करते। आपको याद होगा 3 महीने पहले रिंकू शर्मा नामक एक 25 साल के लड़के को 4 मुसलमानों ने मार दिया, पर हम में से किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मैम देखिए, मेरी कोशिश ये है कि हम धर्म के नाम पर बांट के लोगों को ना देखें, इसीलिए उस तरह की डिवाइड मत क्रिएट करिए संजू जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अतिकुर रहमान साहब आग लगाने वाले नहीं। संजू जी बांट कर क्यों देखती हैं आप? देखिए, मैं ये कहानी दूसरी तरफ भी होती तो मैं यही कहती कि धर्म का इस्तेमाल चिंगारी लगाने के लिए इस देश में नहीं होना चाहिए। इस पर बस हो अतिकुर रहमान साहब, इस पर बस होना चाहिए। आप अभी भी ये बात कहते हैं पुलिस पर भरोसा मत करिए। किस पर भरोसा करेगा इंसान? किस पर भरोसा करे?
पुलिस पर ना करें, सरकार पर ना करें, आपने तो मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मैं यही कह रही हूं, चुनाव आने वाले 6 महीने में, क्यों ना ये बोले कि ये चुनाव से प्रेरित है ये पूरा मामला। ये सारे लोग, बड़े बड़े पत्रकार, ये ट्विटर पर क्या आग फैला रहे थे, इन्होंने क्या क्या ये आग फैलाई और उसके बाद ट्वीट्स डिलीट कर लिए, ये वीडियो वायरल कर दिया, आगे बढ़ा दिया बिना चेक करे, उसमें ऑडियो नहीं था। कैसे कह दिया कि जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा? कहां से ऑडियो सुना आपने, कहां से सुना अतीकुर रहमान? देखिए सुचारिता जी, ये कोई पहली घटना तो है नहीं कि जय श्री राम ना बोलने पर किसी को मारा गया हो। तो आपने कहा कि पहली घटना नहीं है, तो ये भी वही घटना है। जांच हुई है उनकी जुडिशियल। ये क्या तर्क हुआ सर? पहली घटना नहीं है, ऐसे पहले हो चुका है, इसलिए ये भी वही होगा। के करीब एक मिनट संजू जी, एक मिनट, आपने ये जहर फैलाने वाले लोग नहीं है तो क्या है? एक वीडियो को वेरीफाई नहीं किया आपने, उसको आगे बढ़ा दिया अतीकुर रहमान साहब। हमेशा इस जहर का फायदा तो बीजेपी ने उठाया है ना, तो अगर उंगली उठानी है। अरे वाह सर वाह, सुबुई जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है, सुबुई जल्दी से, क्योंकि आपकी स्टोरी तो हमेशा एक तरफा चलती है। जी सुचरिता, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अतीकुर रहमान साहब प्लीज बात सुन लीजिए। 2 दिन से तो स्टोरी नहीं चलाई थी। मैं ठीक है, जल्दी से सुबुई, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रही हूँ। बोलिए सुबुई। सुचरिता इनको बोलिए प्लीज। सुचरिता, बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के सामने एक्सपोज हुआ है। भारत तोड़ो मानसिकता कभी हमारे जाट भाइयों को, कभी दलित भाइयों को, कभी सिख भाइयों को, कभी मुसलमान भाइयों को, हमेशा भारत से ऐसे ही तोड़ने की कोशिश करती है। उनके साथ खुद ही बुरा करते हैं और उनको ये आग लगाते हैं। जी, भारत में देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है और यही गलत है। मैं यही कह रही हूँ सुबुई कि एक घटना को सांप्रदायिक रंग देना, उसे आगे फैलाना और कैसे उन्माद खड़ा करना। आज पोल खुल गई है, ऐसे लोगों की पोल खुल गई है जिनका काम धंधा सिर्फ ये है। महाभारत में बस इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।